आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग दिलाने वाली जो फाइल है, एक बार फिर से दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के द्वारा एक बार फिर से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को भेज दी गई है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस फाइल को तुरंत मंजूरी दे, यानी कि जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि एलजी को ही दिल्ली सरकार ऑर्डर देते हुए नजर आ रही है। बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल बड़े ही अग्रेशन के साथ दिल्ली के विधानसभा में ये कहते हैं कि कौन एलजी, कहां का एलजी, हमारे सर पर ला करके बैठा दिया है एलजी। आपको बता दें कि जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आए थे दिल्ली के एलजी को लेकर के, तो देखने को मिला था कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसका उत्तर भी दिया और एलजी के ऑफिस के द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो उनके शब्द की चयन है और इसी के साथ ही ये बिल्कुल असत्य और भ्रामक वाली बातें हैं और इस बयान की निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है। बता दें कि लगातार दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है कि टीचर्स को फिनलैंड भेजने के लिए दिल्ली सरकार काफी ज्यादा उतावली दिखाई दे रही है और इसी के साथ ही एक बार पहले भी ये कहा जा रहा था कि हमने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को टीचर्स को फिनलैंड भेजने की एक फाइल सौंपी है, लेकिन दिल्ली की जो एलजी है इसे नामंजूर कर दिया गया है और उन्होंने सख्त मना कर दिया है कि टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना जरूरी नहीं है, उन्हें देश के अंदर ही ट्रेनिंग दी जाए। अब इसी चीज को लेकर के जब इस पर सियासत ज्यादा तेज हो गई तो दिल्ली के एलजी की ओर से भी जवाब आया और उनका कहना था कि हमने कोई भी ऐसी फाइल रोक करके नहीं रखी है, जिसके बाद ये घमासान जो है वो काफी ज्यादा मचा। दिल्ली के विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के तमाम लोगों ने एलजी के खिलाफ पैदल मार्च भी निकाला था, हाथों में तख्तियां ली थी जिसमें लिखा था टीचर्स को फिनलैंड जाने दिया जाए ट्रेनिंग के लिए। अब इस पोस्टर्स को लेकर भी काफी ज्यादा लोगों ने ट्रोल किया था, कहा था कि ये है दिल्ली की एजुकेशन मॉडल वाली सरकार जो कहती है कि हमने दिल्ली को बेस्ट एजुकेशन दिया है और हम चाहते हैं कि टीचर्स को भी अच्छी ट्रेनिंग मिले, जिसके लिए हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं। दरअसल इसमें देखने को मिलता है इस पोस्टर्स में कि ट्रेनिंग और इसी के साथ ही फिनलैंड की जो स्पेलिंग है, जो शब्द है, वर्ड है, वो गलत लिखा होता है। ये अपने आप में दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल की पोल खोलते हुए नजर आ रही थी। फिलहाल बात हम इतर करते हैं दिल्ली एलजी और इसी के साथ ही जो दिल्ली के सीएम के बीच टीचर्स की जो ट्रेनिंग को लेकर के मची टकरार है उसको लेकर के। तो फिलहाल एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने एलजी को ये फाइल दोबारा से भेजी है और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि इसको तुरंत स्वीकृति प्रदान किया जाए। साथ ही बता दें कि दरअसल मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक लेटर का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर पर शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि आज हमने पुनः दिल्ली एलजी को टीचर्स को फिनलैंड भेजने वाला जो फाइल है वो दोबारा से भेजा है। इसका उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया। बता दें इसी के साथ ही एक और खबर देखने को मिल रही है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अब इसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो अब पंजाब से 36 प्रिंसिपल को भेज रहे हैं सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए। फिलहाल जहां अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि विश्व में सबसे अच्छी एजुकेशन मिलती है फिनलैंड में, वहां पर टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहीं सिंगापुर देखने को मिल रहा है कि भगवंत मान ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेज रहे हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी के जो सीएम है, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर भगवंत मान हो, दोनों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कहां की एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छी है, सिंगापुर या फिर फिनलैंड। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल एक और बातें कहते हैं और वो कहते हैं कि हमें भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप अपने प्रिंसिपल और टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो भारत कैसे नंबर 1 बन सकता है। अगर आपको वाकई में भारत को दुनिया भर में इसका नाम रोशन करना है या फिर दुनिया भर में भारत के लिए लोगों को समझाना है, भारत के बारे में बताना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो टीचर्स ट्रेनिंग करें और यहाँ से भारत का नाम रोशन करें, क्योंकि तमाम लोग आज जो हैं वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे
पहले के ज़माने में भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे टीचर प्रोफेसर्स हुआ करते थे, चाहे फिर वो चाणक्य हो या फिर आर्यभट्ट हो। ऐसे टीचर्स और प्रोफेसर हुए हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और आज कहीं ना कहीं आर्यभट्ट और चाणक्य की नीति और सिद्धांत ही दुनिया के कई जगहों पर आज भी चलती हुई दिखाई देती है। आपको बता दें कि देखने को मिला है कि पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उन्होंने 36 गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा है और वो कहते हैं कि पूरी कागजी कार्रवाई हो चुकी है, बस टीचर्स को फॉरेन भेजना है, प्रिंसिपल को फॉरेन भेजना है। इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, पंजाब के स्कूलों के 36 प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग जाने से एलजी साहिब ने रोक दिया। पंजाब में लोगों के काम रोकने के लिए कोई एलजी नहीं है। मेरी दिल्ली के एलजी से विनती है कि हमारे दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए जाने दिया जाए। फिलहाल ये जो सारी राजनीति है कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रही है क्योंकि हर बार आप सरकार की कोई ना कोई पोल खुल जाती है और इस पोल को कवर करने के लिए और इस चीज को मीडिया से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी एक नया दांव खेल देती है और ये कहती है कि आज इस काम में कोई क्षति दिखाई दे रही है, कोई त्रुटि दिखाई दे रही है तो उसकी वजह है दिल्ली के एलजी या फिर केंद्र सरकार। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो दिल्ली के एलजी को घेरते हुए दिखाई देते हैं। किसी काम अगर वो काम उनका ठीक से नहीं हो पाता है या फिर किसी वादे को लेकर के वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसका सीधे तौर पर जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार को ठहरा दिया जाता है। बता दें कि इससे पहले भी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के सवाल उठा था। इसी के साथ ही बहुत सारे टीचर्स को जो है वो सैलरी नहीं मिली थी। इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम लोग थे उन्होंने यही कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से फंड रोक दिया गया है, दिल्ली के एलजी के द्वारा फंड रोक दिया गया है जिसकी वजह से इनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। सवाल ये उठता है कि सारी जिम्मेदारी अगर एलजी की है, केंद्र सरकार की है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर क्या कर रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एलजी के पत्र का जवाब भी दिया था और उन्होंने कहा था कि हम विधायकों के साथ मिलकर के एलजी से मिलने के लिए गए थे लेकिन ऐसा इनकार कर दिया, एलजी जो है वो विधायकों से नहीं मिले। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के एलजी जो है वो हमारे कामों में अड़ंगा ना लगाए, हमें हमारा काम करने दे। साथ ही जो लेटर लिखा है उन्होंने उसमें साफ शब्दों में कहा है कि अगर हम कोई काम गलत भी करते हैं तो वो हमें करने दिया जाए और दिल्ली के एलजी इस चीज को ना रोके। फिलहाल उन्होंने पंजाब का एग्जाम्पल दिया है लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पंजाब में बहुत सारी चीजें हैं। देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हम पंजाब में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वहां पर हम नशा मुक्ति को लेकर के काम करेंगे, युवाओं को नशे की लत से छुड़ाएंगे, उनका आदी नहीं होने देंगे। लेकिन देखने को मिल रहा है पंजाब में जो नशे की तादाद है, युवाओं की ऐसी तादाद है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल या फिर भगवंत मान जनता से किए अपने वादों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।